प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय बिना दिखावा किए, बिना जुमले और बिना झूठ के कभी भी किसी बात को पूरा कर ही नहीं सकते हैं। अब देखिए, आज एक तो हमारे लिए सौभाग्य का दिन है, हमारे लिए गर्व का दिन है। सरदार पटेल साहब की आज जयंती है। आज जयंती है उनकी। और प्रधानमंत्री महोदय ने अपने संदेश में ये कहा है कि हमें सरदार पटेल साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय, वो तो रास्ता दिखा कर चले गए, प्रेरणा भी दे कर चले गए, और उनके दिखाए हुए रास्ते पर दुनिया चल भी रही है, प्रेरणा भी ले रही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बात संदेश तो आप दे रहे हैं, आप कितनी प्रेरणा ले चुके हैं सरदार पटेल साहब के करियर से, उनके करैक्टर से? आपने क्या लिया, बताएंगे आप देशवासियों को? आप ज़रा बता दीजिए। आप केवल नाटक करते हैं प्रधानमंत्री महोदय, शर्म आती है, हम लोगों को शर्म आती है। एक देश के प्रधानमंत्री, यानी वो मानते ही नहीं देश को अपना, ना देशवासियों को अपना मानते हैं। आपने सरदार पटेल साहब का नाम तो खुद नीचा किया है। आपने स्टेडियम उनके नाम से बनवा करके और फिर अपना नाम लिखवा दिया उसके ऊपर। तो आपने तो अपना कद उनसे भी ऊंचा बना दिया, और आप कह रहे उनसे प्रेरणा। आप कहाँ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद पटेल साहब आपसे प्रेरणा लेते होंगे। ये आपके क्रियाकलापों से तो यही लग रहा है। आपने उनका नाम ले करके और जो स्टेडियम में जो है ना उनके नाम से जो बनवा करके, और बाद में अपनी स्टैचू लगा के अपने नाम से वो उसका उद्घाटन करवा दिया। कितनी शर्म की बात है, कितने दुख की बात है। तो आप पटेल साहब को कितना सम्मान देते हैं ये हम सब जानते हैं, ये पूरा देश जानता है। आप केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, आप केवल जनता को मूर्ख बनाते हैं ताकि जनता बहक जाए और आपको वोट मिल जाए। आपकी केवल दुकान चलाने की, एक राजनीतिक दुकान चलाने की मंशा है आपकी, और कुछ नहीं है। आप वही कर रहे हैं 7.25 साल से। आपने दूसरों में दुनिया भर की कमियां निकाली और खुद के अंदर कभी झांक के देखा नहीं है कि आपके अंदर भी वही है या नहीं है। अब आप प्रेरणा लेने की आप देशवासियों को बता रहे हो। देशवासी आपसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता देश समझ चुका है, आपके अंदर कितनी बुद्धि है, कितनी समझ है, सारा ये देश जान चुका है। और देश ये भी जान चुका है कि आप उस पद के लायक नहीं थे। आपको गलती से, केवल आपने जो भ्रम जाल फैलाया था उसकी वजह से 2014 में जनता ने आपको चुन लिया था, और दोबारा 19 में आप जो है 2019 में आप ईवीएम से चुन के आए हैं, क्योंकि देशवासियों ने 5 साल आपका काम देख लिया था और कोई सवाल पैदा नहीं होता आपको दोबारा चुनने का। और ये आप भी जानते थे, क्योंकि आपने किया कुछ नहीं है, इसलिए आपने पहले से सेटिंग कर ली। 5 साल के दौरान आपने काम कुछ नहीं किया, केवल यही सेटिंग किया है 5 साल में कि दोबारा फिर कैसे आना है। उसी स्कीम में, उसी उधेड़-बुन में आपने ईवीएम मशीनों की धांधलेबाजी उनकी, क्योंकि ये बहुत लंबा काम था। ईवीएम मशीनों को संभालना, साजिश करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है कि 2 दिन में हो जाएगा। पूरे 5 साल में आपने इस काम को संभाला है, बखूबी संभाला है, और उसका फ़ायदा उठाया। 2019 में आप ईवीएम मशीन से चुन के आए हैं, पूरा देश जानता है। और आप सरदार पटेल साहब से प्रेरणा लेने की बात देशवासियों को बता रहे हैं। देशवासी जानते हैं सरदार पटेल साहब का क्या व्यक्तित्व था, क्या पर्सनैलिटी थी उनकी, सारा देश जानता है। अब नहीं जानता तो केवल आप नहीं जानते। आप उनसे प्रेरणा लेने की बात करें, उन्हीं के नाम को आप नीचा दिखा रहे हैं। आप उनके नाम को नीचा दिखा रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। आप सबको आशीर्वाद भी दे रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं, और फिर आप उनसे अनुसरण करने के भी कह रहे हैं, मगर आप खुद अनुसरण कभी करते? ऐसे आपने मंदिर के लिए किया है। प्रभु राम के चरित्र को आपने कभी माना ही नहीं है, आज तक माना नहीं है। आपने मंदिर बनवाना केवल आपकी मजबूरी ये थी कि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है, वरना आप प्रभु श्री राम का मंदिर आप बनवा रहे हैं, लेकिन उनके चरित्र को आपने एक दिन भी नहीं माना। उनके चरित्र का कभी आपने अनुसरण नहीं किया, उनके व्यक्तित्व का, उनकी छाप का कभी आपने अनुसरण नहीं किया। तो इसका क्या सीधा सीधा मतलब है कि मंदिर आप जो बनवा रहे हैं उसके आपके 2 मकसद है। एक तो आपको वोट बैंक मिलेगा, यानी कि राजनीतिक दुकान चलेगी। दूसरा, उसके अंदर भी, क्योंकि आपकी पार्टी, आपकी सरकार पैसा कमाने में माहिर है। आपने देश के पैसे को लूटा है प्रधानमंत्री महोदय, लूटा है। नहीं तो आप हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर नहीं लूटा है तो आप हिसाब दीजिए। आप हिसाब नहीं दे रहे, इसका मतलब हम तो यही मानेंगे कि लूटा है आपने जो है कोविड के टाइम में जो अकाउंट खोला था पीएम केयर फंड, उसका हिसाब देने से मना कर दिया, और बाकी कोई हिसाब नहीं। इतना दुनिया भर का आपने सारी संस्थाएं बेच दी हैं, दुनिया भर का कलेक्शन मिला है, चंदा मिला है, और इतना हमारे पास ग्रांट्स वगैरह ये सब आ रहे हैं। तो ये कहाँ जा रहा है पैसा? पैसा कहाँ जा रहा है? WHO से भी आपको बहुत पैसा मिला है, आप 1 पैसे का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये देश कैसे आपको ईमानदार मानेगा, कैसे समझेगा? ईमानदार वो होता है जो आमदनी और खर्चे का पूरा हिसाब देश के सामने रखे, चाहे वो घाटे में है चाहे मुनाफे में है। वो आपने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। आप जो करते हैं
केवल एक इवेंट बना के करते हैं जिससे आपको चुनाव में फ़ायदा मिले। आपका यही मकसद होता है, जनता को बेवकूफ़ बनाना, जनता की नज़रों में बहादुर बनना, मतलब अपने आप को ये पेश करना कि आप बहुत महान शख्सियत हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देश ने आपको जान लिया, प्रधानमंत्री महोदय, आपको जान लिया देश ने। अब ये देश आगे धोखा नहीं खाएगा, आगे धोखा नहीं खाएगा। एक बार खा चुके 2014 में, और 2019 में आपने ईवीएम से अपनी सेटिंग कर ली, और अगला चुनाव जो है ना वो ईवीएम से नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। अगले चुनाव 2024 का नहीं होगा, उससे पहले हो जाएगा। ये मध्यावधि चुनाव होगा देश में, मैं आपको आज बता रहा हूँ। क्योंकि अब जनता, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद जनता आपको एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको जाना होगा, हर हालत में जाना होगा, और दोबारा चुनाव होंगे जो संवैधानिक तरीके से होंगे, ईवीएम से नहीं होंगे, बैलेट पेपर से होंगे, और जिसके अंदर गरीब, मजदूर, जवान और किसान ये जनता के प्रतिनिधि के तौर पर चुन के जाएंगे, जो कि हर वर्ग का ध्यान रखेंगे, हर वर्ग के दुख सुख का ख्याल करेंगे, और देश को विश्व शक्ति बनाएंगे, देश को शक्तिमान बनाएंगे दुनिया के अंदर। ये चीज़ अब देशवासी करने जा रहे हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।